राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और इस टाइम तो हम देखने लग रहे हो भाई जनता की जुबान। और जनता की जुबान का एक खास मकसद है आपकी समस्या को, आपकी बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाना और आपके टैलेंट को और आपकी प्रतिभा को समाज को दिखाना। और आज मैं मौजूद हूँ भाई गांव ब्राह्मणवास, जिला जींद, हरियाणा। आज एक प्रतिभा का हम जिक्र कराएंगे। सोनू शर्मा सनो पंचराज, गांव ब्राह्मणवास। यो रेस में गोल्ड मेडल लेकर आया है भाई, नेशनल गोल्ड मेडल लेकर आया है, जो बहुत बड़ी बात है। तो इसका ग्रामीण ने जोरदार स्वागत करा है। साथ में कोच साहब बैठे हैं, सोनू के पिताजी हैं, सोनू के चाचा जी एक्स सरपंच मोहित शर्मा बैठे हैं भाई। राम राम जी सारे में। राम राम। आनंद लाठ ट्रेन जुलाना से भाई। राम राम। तो जी सबसे पहले हम पिताजी से पूछेंगे, कितनी उम्र है जी सोनू की? सोनू की जी 20 साल है जी, 21 साल होगी बस। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये कोई सी में नहीं पढ़ते अब तो। अच्छा, कितने स्टेट की मतलब बच्चे आए थे जी वहाँ पे? वो नेशनल मीट थी, ये 22वीं पैरा एथलेटिक्स नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी जो गोवा में थी, पंजिम में जीएमसी स्टेडियम में थी। वहाँ पूरे अपने इंडिया के पूरे सारे स्टेट आए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो भाई बहुत बड़ी बात है पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन करना। एक ब्लॉक में अगर नाम रोशन हुआ है तो पूरा गांव राज्य हुआ है, जिला में नाम रोशन करा है बालक के तो पूरा जिला राज्य हुआ है, लेकिन इसने देश में नाम रोशन करा है हरियाणा का भाई। तो हम इसके चाचा से बात कराएंगे। आज इसका पहले से इंटरेस्ट था शुरुआत से ही? हाँ जी बिल्कुल, ये पहले से ही अपना जब है ना बच्चा था, जिस टाइम ये पढ़ा करता अपने प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, उसी टाइम तक इसका एक मतलब है ना ललक थी कुछ करके दिखाने की। और उसे प्रतिभा का आज ये प्रदर्शन आप लोगों को इसने मतलब दिखाया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसको हम आशीर्वाद देते हैं बेटे को कि अब ये ओलंपिक गोल्ड तक जावे और अपना पूरा हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। और भगवान को ये हम प्रार्थना करते हैं इसकी लंबी आयु दे और इसको आगे क्या नाम है प्रोत्साहन दें, इसको आगे क्या नाम है इसको थोड़ा हाँ भगवान आशीर्वाद रखें इसके ऊपर। बिल्कुल जी, देशा में देश हरियाणा में जी दूध दही का खाना, इस भाई ने वाह कहावत आज सच्चाई कर दी है। और बात खेल कूद की आवा है, किसी भी खेल की आवा है तो स्टेमिना में बात आवा है, स्टेमिना बना हुआ खान पीते हैं। तो इसकी डाइट का आज पूछांगे इसके पिताजी से, क्या कुछ खाया करता जी? ये जी कुछ नहीं, सादी रोटी खाता है ये दूध जी, दूध भी खाता है ये, नहीं तो बाहर का हाँ। कोई और कुछ नहीं खाना? और कुछ नहीं खाता जी। ये जी तो भाई घर का घी दूध तय और रोटियां तय। भाई नेशनल गोल्ड मेडल लेकर आया है। सोनू कैसा लग रहा है भाई? अच्छा। हम इस चाचा से पूछांगे कि भाई कौन नहीं होता, आप इसने इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? भाई कौन नहीं होता तो यो शायद गोल्ड मेडल ते चूक जा रहा है। देखिए ऐसा है, इसके फादर साहब की इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है और इस बच्चे की तपस्या है। जो इसके पिताजी ने इसके लिए किया है वो शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए, वैसे तो सब करते हैं, लेकिन इन्होंने जो किया वो बहुत अलग किया है। इनके पीछे सबसे ज़्यादा इन्हीं की मेहनत है। और उसके बाद जैसे कोच साहब बैठे हैं, कोच साहब ने इसको मतलब हमारे से तो मतलब 3-4 साल से ये वहीं रह रहा है अपने निडानी में। कोच साहब का भी मैं इसमें काफ़ी वो मानता हूँ कि कोच साहब ने बड़ी मेहनत करी और वहाँ तक इनको लेकर गए। जो टैलेंट को उभारा है वो कोच साहब ने ही बड़ा संभव करके दिखाया है। बिल्कुल, कोई भी आगे बढ़ा है भाई और मेडल लेकर आवा है तो सबसे अहम रोल हम मानते हैं कोच साहब का। कोच साहब कहाँ से हैं आप? मैं पढ़ाना से हूँ सर। नाम जी? जसवंत सिंह। अच्छा जी, जसवंत जी, जसवंत जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि तैयारी कितनी करनी पड़ी इसने? तैयारी इसने 4-5 साल लगे हैं यहाँ तक आने के लिए। इसने कहाँ पे तैयारी करवाते हो आप? मैं स्पोर्ट्स स्कूल में डैनी। हाँ, जैसे और भी भाई कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहो है, आना चाहो है तो आप? मोस्ट वेलकम है जी स्कूल में, उसका मोस्ट वेलकम है हमारे स्कूल में। तो जैसे आपने सोनू आपके पास पहली बार गया तो आपने कुछ ट्रायल वगैरह लिया, आपने विश्वास हो गया था भाई कुछ कर पाओगे? मतलब टाइम तो लगता ही है जी, धीरे धीरे मेरे को विश्वास होगा कि अच्छा कर पाऊंगा। बिल्कुल भाई, हम भी यह अपील कराएंगे सारे दर्शकों ने कि किसी का भी बालक किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो उसने जान दो, उसे फील्ड में उसकी कोचिंग करवाओ, उसे फील्ड में उसकी तैयारी करवाओ। तो अब मैं बात सोनू तक करूँगा। सोनू भाई किसा लगा भाई गोल्ड मेडल जीत के? अच्छा सोनू पहली बार जहाज में बैठा है, जहाज में बैठ के ज्यादा खुशी हुई गोल्ड मेडल जीतने में ज्यादा खुशी हुई?
गोल्ड मेडल। हम आपने बता दें सोनू शर्मा क्यों नहीं बोल पा रहा। सोनू शर्मा दिव्यांग श्रेणी से आता है भाई, 50% से ज़्यादा ये दिव्यांग है, इसलिए बोल नहीं पा रहा। लेकिन प्रतिभा के मामले में ये पूरे देश में सभी स्टेटों को पछाड़ के हरियाणा को नंबर 1 लेके आया है। और हमारे पास आनंद लाठर जी बैठे हैं जुलाना से, इनसे बात करेंगे। भाई जी कैसा लग रहा आपको, आपके हल्का जुलाना में सोनू शर्मा एक कितने साल का है जी? ये 21 साल का 21 साल का बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया, नेशनल गोल्ड मेडल। ये सोनू शर्मा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चौधरी भरत सिंह मेमोरियल खेल स्कूल निडानी में भाई जसवंत कोच के सानिध्य में, श्रवण कोच के सानिध्य में इसने अच्छा प्रशिक्षण लिया, जिसकी बदौलत आज इसने हमारे गांव का नाम पूरे आसमान पर चमकाने का काम किया है। और ये गोल्ड मेडल नहीं, 1600 मीटर में तो गोल्ड मेडल और 400 मीटर में सिल्वर मेडल, साथ के साथ 2 मेडल, एक प्रतियोगिता के अंदर 2 मेडल लेने वाला शायद ही ये अब नेशनल में पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने 2 मेडल लिए हैं। उसके लिए ये और भी अधिक हमारे लिए प्रतिभावान है। ये जैसे दिव्यांग आपने कहा है, तो प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं है और ये इसने करके दिखा दिया। और जो युवा साथी दूसरे रास्ते पर भटक रहे हैं, मैं तो उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि सोनू जैसे युवाओं से प्रेरणा लें और जसवंत कोच जैसे, श्रवण कोच जैसे ऐसे कोचों के साथ मिल करके अपने भविष्य को सुधारने का काम करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भाई। यह बात भी हमारा ध्यान नहीं रही थी कि सोनू एक नहीं 2 रेस जीतकर 2 मेडल ले आया है, एक सिल्वर और एक गोल्ड। कोच साहब कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा फील कर रही है। और इसने सुबह शाम कैसे तैयारी, मतलब क्या खाना पीना, आप वहाँ डाइट क्या थी इसकी? डाइट वहाँ पीजी में ठीक डाइट थी इसकी। सुबह ब्रेकफास्ट था, दिन में लंच था, शाम को डिनर था। जो स्पोर्ट्समैन का होता है वही है, वही मिलता था। वैसे वहाँ अकेडमी में और बच्चों के साथ व्यवहार कैसा था सोनू का? बहुत अच्छा व्यवहार है जी इसका, बच्चों के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है जी इसका। आनंद जी आप? वहाँ पे जैसे चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल निडानी है, लगभग 400 खिलाड़ी हैं वहाँ पे, अलग अलग गेम के, कुश्ती के भी हैं, कबड्डी के भी हैं, बास्केटबॉल के भी हैं और ये एथलेटिक्स के भी हैं। सभी बच्चों में ये सोनू है जो बिल्कुल अनुशासन से, बिल्कुल प्यार प्रेम से सभी के साथ घुल मिल कर रहता है। और ये वहाँ पे जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। वह ऐसे खिलाड़ी वहाँ पे तैयार होते हैं। वहाँ से 4 खिलाड़ियों को इस साल अर्जुन अवार्ड मिला है और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ये भी ओलंपिक में जाए और गोल्ड मेडल लेकर के आए, तब हम ये इसका पूरा ये मेहनत है वो सार्थक हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आनंद भाई ने। और जनता की जुबान भी यह अपील करे है कि भाई और आगे बढ़े, एशियन गेम में, ओलंपिक गेम में जावे। अच्छा कोच साहब, हम आपसे जानना चाहोगे, वैसे तो भाई देखो एकेडमी का बहुत अहम रोल हुआ है किसी भी भाई का आगे बढ़ने में, खेल कूद में। हम आपसे एक बात सुनना चाहूँगा कि भाई जो नेशनल पैरा गेम में गोल्ड मेडल लेकर आया भाई, तो इसमें कोई सरकारी तरफ से कोई सहयोग राशि कुछ हुआ है? हाँ, उसकी कैश अवार्ड होता है जी नेशनल का। कितना? गोल्ड का 3 लाख हुआ है, सिल्वर का 2 लाख हुआ है। तो भाई सोनू शर्मा एक प्रेरणा बन गया है, अपने गांव के ही नहीं, अपने गुआंढ के ही नहीं, पूरे जिले की भी नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की एक प्रेरणा बन गया है। तो भाई हम भी यह अपील करांगे भाई और आगे बढ़े और जनता की जुबान ये कामना करता है भाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आवे। तो इसी के साथ हम भाई को बधाई देते हैं और पूरे परिवार को बधाई देते हैं। और इस खबर को, इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कैमरामैन अभिनंदन के साथ मैं दीपक नंबरदार, जनता की जुबान।